गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज तो बिल्कुल पहला ये वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 11th के फिज़िक्स में कौन कौन सारे यूनिट्स पढ़ने हैं। तो फिज़िक्स का सिलेबस 11th क्लास के लिए तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ 10 यूनिट पढ़ने हैं। और वो 10 यूनिट कौन कौन हैं 11th के फिज़िक्स में। तो सबसे पहला यूनिट जो होगा उसमें हम लोग पढ़ते हैं यूनिट्स, डायमेंशंस, मैथमेटिकल टूल्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स, एंड देन एरर्स। इसी में मेजरमेंट भी होगा एंड मेजरमेंट्स। तो यूनिट 1 में ये सब इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, चैप्टर्स हैं। यूनिट्स, डायमेंशंस, मैथमेटिकल टूल्स, यानी इसमें वो सारे मैथ के पोर्शंस पढ़ने हैं जो आपको आगे के फिजिक्स पढ़ते समय यूज होंगे। देन सिग्निफिकेंट डिजिट्स, एरर्स, ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। हार्डली 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे ये सब। इसमें यानी कि कह सकते हैं आपकी डायमेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में स्टूडेंट्स, यूनिट 2 का नाम है काइनेमैटिक्स। और काइनेमेटिक्स यूनिट है, इसमें कई छोटे छोटे पोर्शंस हैं जिसमें से हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, फिर देन वेक्टर्स BC पोर्शन में पढ़ते हैं। एक बड़ा सा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। यूनिट है। यूनिट 3 में आगे हम लोग जाते हैं। यूनिट 3 में पढ़ना है हम लोग को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये जो यूनिट है, तो न्यूटन का गति नियम इसमें पढ़ना है। इसका एलिमेंट्री आइडिया आप लोगों को 9th से ही होगा। तो न्यूटन के ये 3 गति नियम जो हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अलावे आपको इनर्शिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इम्पल्स, मोमेंटम के बीच का रिलेशन, न्यूटन के पहला और दूसरा तीसरा नियम का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, उनका एप्लीकेशन, टेंशन क्या है, कैसे काम करता है, ये जो बातें हैं इसी में हम लोग देखते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यूनिट 3। देन यूनिट 4 वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो यूनिट 4 आप जो देख रहे हैं, यूनिट 4 में हमें क्या डिस्कस करना है, क्या पढ़ना है 11th में। वर्क क्या होता है, वर्क कब होता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, वर्क जो हो रहा है वो कांस्टेंट फोर्स से हो रहा है या वेरिएबल फोर्स के कारण हो रहा है, या किन वर्क पॉजिटिव होगा या वर्क निगेटिव होगा, कैसे मेज़र करेंगे, डिफरेंट कंडीशंस में वर्क किन फैक्टर्स पे निर्भर करता है, वो एनर्जी, उसके टाइप्स, कन्वर्सन इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एंड देन पावर। तो ये भी यूनिट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनिट 5 में आते बच्चों, तो यूनिट 5 में रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ना है। रोटेशनल डायनेमिक्स, तो कहने का मतलब ये हुआ कि रोटेशनल डायनेमिक्स यानी कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडीज। तो इसमें इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा आपका एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये सारे जो टर्म्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है रोटेशनल डायनेमिक्स। तो हम लोग देख रहे हैं यूनिट 1 में यूनिट्स, डायमेंशंस,
2 में काइनेमेटिक्स, 3 में देख रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यूनिट 4 में वर्क एनर्जी एंड पावर, यूनिट 5 में रोटेशनल डायनेमिक्स। यहीं यूनिट 7 की मैं बात करूं तो यूनिट 6 की, तो यूनिट 6 में आपको फिजिक्स में ग्रेविटेशन यूनिट से भेंट होगा। चूँकि ग्रेविटेशन का एलिमेंट्री आइडिया, एलिमेंट्री नॉलेज आप लोगों को पहले से है, यहाँ उसी का एडवांस फॉर्म देखेंगे हम लोग, है ना। स्मॉल जी, कैपिटल जी, या फिर ग्रेविटी को प्रभावित करने वाले कारक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, फिर उनका ऑर्बिटल मोशन, ये सब चीज़ें यहाँ पढ़ना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यदि मन लगा करके पढ़ें तो ये ग्रेविटेशन चैप्टर अंदर से एक इंटरेस्ट पैदा करता है। देन ये 6 हो गया ग्रेविटेशन। उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग तो यूनिट 7 में हम लोग पढ़ते हैं एक्चुअली में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, रेदर कहिए बल्क मैटर। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में कौन कौन सारे प्रॉपर्टी पढ़ना है, तो सॉलिड्स का प्रॉपर्टी पढ़ना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हैं सॉलिड्स के, लिक्विड्स के, है ना। तो इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में पढ़ेंगे सॉलिड्स का प्रॉपर्टी में इलास्टिसिटी, लिक्विड्स का प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे फिर वो हाइड्रोस्टैटिक्स, फिर हाइड्रोडायनेमिक्स, फिर सरफेस टेंशन। तो इसमें छोटे छोटे ये चैप्टर्स हो जाएंगे आपका। एक हो जाएगा इलास्टिसिटी, फिर हो जाएगा सरफेस टेंशन, देन विस्कोसिटी और हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स। ये सब मॉडर्न फिजिक्स में है ये यानी कि कहें आप कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और इंटरेस्टिंग है पढ़ने में। उसके बाद यदि यूनिट 8 की बात करूं तो यूनिट 8 में यहाँ तक देख लिए हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। यदि यूनिट 8 की बात करें तो यूनिट 8 में हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स को 2 पोर्शन में लेते हैं। पहले व्हाट इज़ हीट, तो एक हीट चैप्टर हो गया। उसके बाद फ्लो ऑफ हीट या मोशन ऑफ हीट, उसी को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो यूनिट 8 हो गया आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो यूनिट 8 हो गया आप में हीट के बारे में पढ़ना है, और हीट कैसे फ्लो होता है वो पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स के नियम पढ़ने हैं आपको। 0th लॉ पढ़ना होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हीट इंजन पढ़ना है आपको, और रेफ्रिजरेटर्स पढ़ने हैं, उनका एफिशिएंसी पढ़ना है। हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चूँकि ये केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपका। यूनिट 8 हो गया स्टूडेंट्स। अब यूनिट 9 में देखते हैं हम लोग काइनेटिक बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर हम लोग गैस के प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। काइनेटिक बिहेवियर कहने का मतलब है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जब मोशन में हो या उनका पोजीशन में बदलाव हो रहा है तब गैस का बिहेवियर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज पढ़ना है आप इसमें, है ना। या लिक्विड्स या गैसेस में, तो गैस में किस तरह से प्रेशर एग्जर्ट होता है, कंटेनर पर गैस किस तरह से प्रेशर एग्जर्ट करता है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज जो हैं, चाहे चार्ल्स लॉ हो, बॉयल्स लॉ हो, ये सब। तो जब एक एक करके चैप्टर डील करेंगे सभी यूनिट्स तो आएगा, तो इस पर डील करेंगे। यूनिट 10 लास्ट यूनिट है और इसमें 2 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर होगा स्टूडेंट्स ऑसिलेशंस, और इसका लास्ट पार्ट जो है वेव्स। तो इसमें ये 2 चैप्टर्स हो गए, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। तो इस तरह से आपका ओवरऑल 11th के फिजिक्स का जो सिलेबस है, यानी कि यही 10 यूनिट आपको पढ़ने हैं। अब चूँकि जो भी यूनिट शुरू करूँगा उसका एक प्लेलिस्ट बना दूँगा। उसी प्लेलिस्ट में उस पूरा यूनिट का सभी वीडियो रहेगा। क्लियर। और यदि किन्हीं को नोट्स चाहिए होगा तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर देंगे, मैं उन्हें नोट्स भेज दूँगा PDF के माध्यम से। और जिनको यदि सीरियल नंबर से ही पढ़ना चाहते हैं आप, तो और ये YouTube के माध्यम से ही इसी तरह से मैं
हर चैप्टर पर सीरियल नंबर से हर टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। न्यूमेरिकल्स भी डील कर देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और यदि पूरा पढ़ना है सिस्टमेटिकली तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। तो यदि आप में पढ़ने की सीखने की इच्छा शक्ति है तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। एक एक टॉपिक पर मैं डिस्कस करूँगा, हर चैप्टर्स के वीडियोस का एक प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आपको सीरियल नंबर से ही वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।